कृष्णा। राधे राधे। माघ का महीना लगते ही चौथ को गणेश चौथ का व्रत होता है, जिसको सकट चौथ भी कहते हैं। आज मैं आपको सकट चौथ की दो कहानियाँ सुनाऊंगी, पौराणिक दो कहानियाँ। ये व्रत जो है बेटे के लिए किया जाता है और इस दिन सारे दिन व्रत रख के और रात को चंद्रमा को अर्घ देते हैं और तिलकुट बनाते हैं। एक साहूकार था, एक साहूकारनी थी। वे धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, जिसके कारण से उनके संतान नहीं थी, संतान सुख से वंचित थे। एक दिन पड़ोसन सकट चौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी पड़ोसन के पास जाकर बोली कि ये तुम क्या कर रही हो। पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। साहूकारनी बोली कि चौथ का व्रत करने से क्या होता है। पड़ोसन बोली कि अन्न मिलता है, धन मिलता है, सुहाग मिलता है और पुत्र मिलता है। साहूकारनी बोली कि यदि मेरे गर्भ रह जाएगा तो मैं सवा सेर का तिलकुट करूंगी, चौथ का व्रत भी करूंगी। उसके गर्भ रह गया। फिर वह बोली कि मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं 2.5 सेर का तिलकुट करूंगी, बेटा भी हो गया। वे बोली हे चौथ माता, मेरे बेटे का विवाह जब हो जाएगा तो सवा सेर का तिलकुट करूंगी। जब बेटे का विवाह भी तय हो गया तो वह विवाह करने चले गए। इस तरह से साहूकारनी ने अभी तक कोई भी तिलकुट नहीं किया। तब चौथ माता बोली कि जब से इसके गर्भ रहा है, ये हमेशा बोलती कि मैं तिलकुट करूंगी, उसने अभी तक एक तिल का दान भी नहीं दिया और इसका बेटे का विवाह भी हो गया। अगर हम इसको अभी अपना परपंच नहीं दिखाएंगे तो कलयुग में तो कोई हमको मानेगा ही नहीं। इसने और हम इसके बेटे को फेरों में से उठा लेते हैं। उसने जैसे ही 3 फेरे लिए लड़के ने, तो चौथ माता गरजती हुई आई और उसने उस लड़के को उठा के पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सब लोग उसको ढूंढने लगे, परंतु कहीं भी कोई नहीं मिला। लड़कियां जो हैं जब गणगौर पूजने गांव से बाहर दूब लेने जाती थीं, तब वो लड़का पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ कहता, आ मेरी अर्धव्याही। ये सुनकर वो लड़की जो है सूख के कांटा हो गई कि कौन उसको आवाज़ देता है। फिर वो लड़की, एक दिन लड़की की माँ बोली कि बेटी, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू जाने पीछे क्यों सूखती जा रही है। तो वो बोली कि माँ, जब मैं दूब लेने जाती हूँ तो एक पीपल पे से एक आदमी बोलता है कि आजा मेरी अर्धव्याही, और उसने मेहंदी भी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। उसकी माँ उठी और बोली कि अच्छा, मैं देखती हूँ। उसने देखा तो उसका जवाई बैठा है पीपल के पेड़ पे। जवाई से बोली, अरे तुम यहाँ क्यों बैठे हो, मेरी बेटी तो तुमने अर्धव्याही कर दी, अब तुम क्या लोगे। तब वे बोला कि मेरी माँ ने चौथ माता का तिलकुट बोला था और उसने अभी तक नहीं किया, इसी के कारण चौथ माता नाराज हो गई है और मेरे को यहाँ बिठा दिया है। वो वहाँ गई और लड़की की माँ साहूकारनी के पास गई और बोली, साहूकारनी, क्या तुमने गणेश चौथ का कुछ बोला है क्या। साहूकारनी बोली, हाँ तिलकुट बोला था, लेकिन मैं कर नहीं पाई हूँ। तो फिर बोली, तुम करती क्यों नहीं हो। बोलती है, अगर साहूकारनी बोली कि अगर मेरा बेटा आ जाएगा तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। और गणेश चौथ फिर उसकी इस बात से खुश हो गई और उसने उसके बेटे को फेरों पे लाके बिठा दिया। बेटे का विवाह हो गया। तब उन लोगों ने 2.5 मन का तिलकुट कर दिया। बोली, हे चौथ माता, तेरे आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आ गए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत किया करूंगी। सारे नगर में उसने ढिढोरा पिटवा दिया कि सब कोई जो है तिलकुट करके चौथ का व्रत करना। हे चौथ माता, जैसा उसने उसके बहू बेटों को मिलवाया वैसा सबको मिलवाना। कहते सुनते हुंकार भरना। बोल चौथ माता की जय, बोली गणेश जी महाराज की जय। अब मैं आपको दूसरी कथा सुनाती हूँ सकट चौथ की। इसमें गणेश जी की पूजा होती है सकट चौथ के व्रत में। एक बुढ़िया माई थी, उसका एक ही बेटा था। वो बहुत गरीबी से अपना लालन पालन कर रही थी और बचपन में ही उसका पति स्वर्ग सिधार गया था। वे दोनों माँ बेटे रहते थे। उसकी माँ जो है सकट चौथ का व्रत किया करती थी। एक दिन पड़ोसन ने उसके लड़के को, जब वो लड़का बाहर जा रहा था अपने काम पर, तो वो उसकी पड़ोसन ने उनके लड़के को सिखा दिया कि देख, तेरी माँ तो तुझे बासी रोटी खिलाती है और खुद मालपुए बनाकर खाती है और तिलकुट बना के खाती है। उसने, लड़के ने कहा कि जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। उसने अपने घर वापस आके देखा तो माँ जो है मालपुए बना रही थी। लड़का बोला, माँ, मैं तो कमा कमा के थक गया और तुम मालपुए बना बना के खाती हो, मैं तो घर छोड़ के चला जाऊंगा। उसकी माँ बोली, बेटा, मैं तेरे लिए सकट चौथ का व्रत करती हूँ,
बेटा बोला कि सकट चौथ का व्रत करती हो या कुछ भी करती हो, तुम मेरे साथ में इतनी दुहात क्यों करती हो? तुम इस सकट चौथ के व्रत को छोड़ दो। उसने कहा नहीं, मैं सकट चौथ का व्रत तो नहीं छोड़ूंगी, तुझे घर से जाना है तो चला जा। वो बोला कि नहीं, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। वो घर छोड़ के जाने लगा। माँ बोली ठीक है, तू घर छोड़ के चला जा, लेकिन मैं तो तेरे सुख की खातिर व्रत करती हूँ, मैं सकट माता को तो नहीं छोड़ूंगी। वो घर छोड़ के जाने लगा। उसकी माँ ने कहा ये तिलकुट ले जा, जब भी तेरे पर संकट आए तो इस तिल को बिखेर के बैठ जाना, तेरे नाम से जो भी संकट होगा वो हट जाएगा। जो मैं तेरे नाम के सच्चे व्रत करती होंगी तो तेरे सारे संकट टल जाएंगे। इतना कहकर वो तिलकुट लेके घर से निकल गया। थोड़ी ही दूर गया था कि एक नदी आई, तो उसने सोचा कि किस तरह से मैं इसको पार करूं। उसने माँ के दिए हुए तिलकुट याद आए और उसने तिल नदी में बिखेर दिए। तिलकुट डालते ही जो है नदी के जो है दो हिस्सों में बट गई। उसने कहा, नदी से कहा था कि हे नदी माँ, मेरी माँ ने अगर सच्चे मन से व्रत किए हों तो मुझे रास्ता दो। तिलकुट डालते ही नदी दो भागों में बट गई और रास्ता मिल गया। उसने नदी पार कर ली। आगे गया तो घना जंगल मिला, वहाँ पे सांप और शेर मिल रहे थे। वो डर गया। उसने कहा, तिलकुट डाला और कहा कि अगर मेरी माँ ने मेरे नाम से सच्चे व्रत किए हैं तो हे नाग देवता आप पीछे हट जाओ, हे शेर महाराज आप पीछे हट जाओ। ऐसा कहते ही जो है तिलकुट देखते ही सांप भी पीछे हट गया और शेर भी पीछे भाग गया। फिर रात हो गई। उसने कहा मैं कहाँ रुकूं, तो देखा एक दिया जल रहा था गांव में। वो उस झोंपड़ी में गया तो देखा कि एक बुढ़िया बैठी है और वो रोती जा रही है और मालपुए बनाती जा रही है। तो उसने कहा माँ तुम रो क्यों रही हो? तो उसने कहा कि माँ मेरा बेटा इस नगरी में एक आवा पकता है, कुम्हार जो है आवा पकाता था, उसका आवा नहीं पक रहा है। और वो राजा के पास गया तो राजा बोलता है कि राजा ने राजपुरोहित को बुलाया। राजपुरोहित ने कहा कि जो कोई इसमें अपने बेटे की बलि देगा तभी ये आवा पक सकता है। राजा ने घोषणा करा दी है और हर घर से जो है आवा जाता है, पकने के लिए जाता है। आज मेरे बेटे की बारी है। तो लड़का बोला कि कोई बात नहीं माँ, मुझे ये तुम मालपुए खिला दो और तेरे बेटे के बदले मैं आज जाऊंगा। बुढ़िया ने कहा बेटा कोई बात नहीं, पुए तो तुम खा लो, कोई बात नहीं, लेकिन कौन किसके बदले में जाता है। उसने खिला दिए उसको मालपुए। वो खा के सो गया। उसने कहा जब कोई आए तो मुझे जगा देना। राजा के सैनिक आए। बुढ़िया जो है कभी बर्तन गिराए, कभी कुछ कराए, शोर मचाए जिससे जग जाए हैं। उसके शोर मचाने से जो है लड़का रुक गया, लड़का जग गया। लेकिन बुढ़िया बोली कि मैं पराए बेटे को कैसे किसी के हवाले कर दूं। लेकिन लड़के ने कहा नहीं माँ तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगा। इतना कहकर बेटा जो है वो तिलकुट लेके अपना चला गया राजा के सैनिकों के साथ और तिल बिखेर के उसमें आवे में बैठ गया। नौकरों ने जो है सारा आवे को चिन दिया और उसमें आग लगा दी। और वो अंदर से जो है अंदर कहता जा रहा था, हे चौथ माता, अगर मेरे माँ ने सच्चे मन से व्रत किए हों तो मेरी रक्षा करना। आवा जो 6 महीने में पकता था वो 3 दिन में ही पक के तैयार हो गया। राजा बोला कि अब आवे को खोला जाए। तो सैनिकों ने आवा खोला तो देखा कि उसमें तो आवा पक गया है। उसने अंदर से आवाज़ आ रही थी धीरे 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 धीरे। तो सब लोग डर गए कि अंदर कोई भूत तो नहीं है। तो उसने कहा कोई भूत नहीं है, तुमने जिसको बिठाया था, जिस लड़के को, मैं वही बोल रहा हूँ। वो धीरे धीरे बर्तन हटाते गए और सारे बर्तन जो है सोने चांदी के हो गए, मिट्टी की जगह सोने चांदी के हो गए। राजा ने कहा तू इस आवे की आग से कैसे बच गया? तो बुढ़िया का लड़का कहने लगा कि मेरी माँ मेरे नाम से सकट चौथ के व्रत रखती थी और तिलकुट बना के खाती थी। जब मैं यहाँ आ रहा था और ये तिलकुट जो है मेरी माँ ने मुझे दिया था कि जब भी कोई संकट आए तो इसको डालना। मैंने ये तिलकुट जो है जब तुमने मुझे आवे में बिठाया था मैंने अपने चारों तरफ बिखेर लिए थे और तुम मुझे सकट चौथ ने माता ने बचाया है। चौथ माता की कृपा से ही मैं बच पाया हूँ। राजा उसकी बात से खुश हो गया। राजा की एक लड़की थी, उसने अपनी बेटी का विवाह जो है बुढ़िया के लड़के से कर दिया और वह राजमहल में ही उनकी बेटी के साथ रहने लगा। एक दिन
राजा की बेटी और उसका जवाई छत राज महल पे छत पे घूम रहे थे। तो राजकुमारी ने कहा कि क्या तुम्हारे कोई घर बार नहीं है, कोई गांव नहीं है? उसने कहा "हाँ, है"। कहते मेरी लेकिन अकेली बूढ़ी माँ है, मेरे पिता तो बचपन में ही चले गए थे, स्वर्गवासी हो गए थे। उसने कहा तो फिर चलते क्यों नहीं है, चलो हम अपने देश चलते हैं। उसने कहा नहीं, मेरी माँ बहुत गरीब है, तुम यहाँ नहीं रह पाओगी, तुम राज घराने की लड़की। कहते नहीं, मुझे जो है यहाँ मायके में रहना अच्छा नहीं लगता, मैं अपनी ससुराल जाऊंगी। उसने हठ ठान ठान ली और वह अपने पति के साथ अपने गांव चल दी। जब वो आ रहा था तो राजा ने उसको बहुत धन दे के, सोना चांदी घोड़ा और हाथी दे के विदा किया, हीरे मोती जवाहरात। जब वो आ रहा तो सारे बेशोर मच गए, कौन आ रहा है, किसकी राजा की सवार आ रही है। पता लगा आ रही है तो बुढ़िया का लड़का है। सब ने पड़ोसी लोग गए और बुढ़िया के पास बोले देख देख तेरा घर वो तेरा बेटा बहू आ रहा है। तो बुढ़िया बोली मेरे बेटे बहू कहाँ आ रहे हैं, पहले तो तुमने उसके कान भर दिए, सिखा सिखा के उसको घर से निकाल दिया, और अब कहती हो बहू बेटे हैं। मेरे बहू बेटे तो अब आ ही नहीं सकते। जब उसने देखा तो सच में उसने देखा कि अरे ये तो मेरा ही बेटा है। वो बड़ी खुश हो गई और वो बहू जो थी उसकी सास के पैर पड़ गई। उसने जब अपनी सास का प्रताप देखा कि आवे में जो है मेरी सास ने जो व्रत किए उस तिलकुट के प्रभाव से जो है आवे में से मेरा पति निकल आया, वो अपनी माँ के सास के पैर पड़ गई। बेटा भी अपने सास के माँ के पैर पड़ गया। अब बोला माँ हम तो तेरे ही प्रताप से बचे हैं, सकट चौथ माता का जो तुम व्रत करती हो उसी के प्रभाव से हम वापस आए हैं। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया राजा ने कि हर जो भी बेटे की माँ हो वो सकट चौथ का व्रत जरूर करे। और हे माता, जैसा उसने बहू बुढ़िया के बेटे को दुख दूर किया वैसे ही हम सबका करना। इतना कैसे हुंकारा बढ़ना, सबको जो है तिलकुट का बायना निकालें, तिलकुट हाथ में लेके रात को चंद्रमा को अर्घ दे और गणेश जी का पूजन करके अपने जीवन को धन्य बनाए, अपने परिवार की रक्षा करे, अपने बेटे का सुख पाए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, बोलिए सकट चौथ माता की जय।